हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। साथियों, आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी फाइनल रिजल्ट और रोस्टर अपडेट को लेकर के बात करेंगे। जो इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है कि आपका रिजल्ट और रोस्टर कब फाइनली कब तक जारी किया जाएगा, उसको लेकर के। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट वाइज सीटें, कैटेगरी वाइज सीटें को लेकर के देखेंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आपका टीजीटी और पीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में। यूआर की बात करिए, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करिए, बीसी की बात करिए, जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ है। अगर जो आपका रोस्टर आप देखेंगे तो उसमें टीजीटी पीजीटी सीट कम, बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपका कट ऑफ होगा वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभावित होगा। तो इसको लेकर के भी बात करेंगे कि कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, कितना नंबर का अंतर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टीजीटी पीजीटी फाइनल रिजल्ट और रोस्टर अपडेट को लेकर के बात करने वाले हैं। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले रिजल्ट और रोस्टर को लेकर के बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि जो टीआरई 3.0 का आपका जो रिजल्ट आने वाला था, यानी कि खासकर अगर देखा जाए टीजीटी का रिजल्ट जो आने वाला था वो आपका आने वाला था 7 तारीख को। ठीक है, 7 दिसंबर को आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश आपका रिजल्ट जारी नहीं हो सका। ठीक, उसके बाद रोस्टर भी फाइनली अभी जारी नहीं किया गया। लेकिन जो इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अगर बात करें हम लोग कि आपका जो टीजीटी का, खासकर अगर बात करें टीजीटी का जो रोस्टर है, ठीक है, यहाँ पे टीजीटी का जो रोस्टर है बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियल साइट पर जारी हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर बात करें टीजीटी को लेकर के या पीजीटी को लेकर के, आपका रोस्टर बहुत ही जल्द ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के बात करें, ठीक है, रिजल्ट को लेकर के बात करें कि रिजल्ट में क्यों देरी हो रही है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि रिजल्ट आपका जो है वो 7 तारीख को ही आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश जो है यहाँ पे रिजल्ट आपका जारी नहीं किया गया। और यहाँ पे आपको बता दें लगभग या सोमवार को, ठीक है, सोमवार को या मंगलवार को, ठीक है, या मंगलवार को, जिसमें या तो 8 तारीख को या 9 तारीख को, इसी 2 दिन में आपका फाइनली अगर बात करें यहाँ पे जो टीजीटी है उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं जारी यहाँ पे हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 9 के बाद, यानी कि 9 के बाद कभी भी, जैसे अभी हमने आपको बताया कि लगभग सोमवार या मंगलवार को जो है आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट को लेकर के। अगर इस यहाँ पे हम लोग बात करिए 11वीं और 12वीं के रोस्टर को लेकर के, इसमें कितना टाइम लगेगा रोस्टर को। देखिए फाइनली पूरी तरह से अगर बात करें यहाँ पे आपका रोस्टर तैयार हो चुका है। जबकि एक आपने वायरल भी देखा है कि पीजीटी का एक वायरल यहाँ पे रोस्टर जो है वायरल हो रहा था। तो कहीं ना कहीं सीटों को लेकर के जिस प्रकार से रजनीश सर के द्वारा अपडेट दी गई थी कि उसमें जो सीटें हैं लगभग यूआर की और एससी एसटी जो भी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईबीसी सभी की कैटेगरी वाइज वहाँ पे सीटों को लेकर के उन्होंने बात की थी। फिलहाल उस रोस्टर को आप मिलाएंगे तो वहाँ पे सीटें वही चीज़ें दी गई, यानी कि अगर टोटल में देखेंगे। लेकिन कहीं कहीं जो है वहाँ पे गड़बड़ी भी है, तो इस वजह से उस रोस्टर में संशोधन किया जा रहा है। और फाइनली आपका जो रोस्टर होगा वो आपके ऑफिशियल साइट पर, यानी कि बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि टीजीटी का जो भी कैंडिडेट का सवाल है कि टीजीटी का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, तो आपको सोमवार या मंगलवार, ठीक है, सोमवार या मंगलवार को यहाँ पे संभावना है कि आपके रिजल्ट जारी कर दिया जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर पीजीटी की बात करें रिजल्ट को लेकर के, तो पीजीटी के जो रिजल्ट है आपका वो आपका थोड़ा सा विलंब हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा विलंब यहाँ पे हो सकता है अगर बात करें यहाँ पे पीजीटी के रिजल्ट में। क्योंकि आपको पता है 17वीं बीपीएससी को लेकर के तमाम तरह के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि बीपीएससी ऑफिस के सामने, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसी की वजह से जो है काफ़ी यहाँ पे रिजल्ट आपका प्रभावित हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो रिजल्ट आना है टीआरई 3.0 अगर टीजीटी और पीजीटी का, तो उसी की वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें उथल पुथल इधर उधर जो है हुआ है। तो जैसे ही सारी चीज़ें सही होती हैं आपका फाइनली यहाँ पे रोस्टर भी आपका जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें जो आपका रिजल्ट है वो भी यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। तो आपके 2 डाउट्स क्लियर हो गए कि रिजल्ट और रोस्टर को लेकर के। रिजल्ट, क्योंकि देखिए रोस्टर से ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका यहाँ पे रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे। तो हम आपको बता दें 1 से 2 दिन का और टाइम लग सकता है अगर बात करें रिजल्ट में। तो आपका यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 15 तक जो है आपको बता दें कि पीजीटी का रिजल्ट जो है 15 तक जो है संभावना है कि आपका रिजल्ट सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो आपका जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के जिसमें कट ऑफ आपकी प्रभावित हो सकती हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो सीटें आपकी रखी गई हैं, जैसे आपको पता है कि सीटें आपकी बढ़ी हैं। आपकी अगर बात करें यहाँ पे टीजीटी की बात करें या पीजीटी की बात करें, ठीक है, दोनों में आपकी सीटें बढ़ी हैं। जो तो दोनों में सीटें कितनी बढ़ी हैं, इसमें तो आपका 2627 सीटें बढ़ी हैं। ठीक है, और इसमें आपकी सीटों की संख्या बढ़ी है वो यहाँ पे 2438, यानी कि 2438, यानी कि पीजीटी में। तो यहाँ पे जो सबसे अगर फ़ायदा की बात करें यूआर में, तो यहाँ पे टीजीटी में तो सही है, लेकिन यूआर जो आपका पीजीटी वाला कैंडिडेट है, ठीक है, उनके लिए बेकार हो गया है।
क्योंकि आपको पता है कि पीजीटी में जो आपकी सीटों की संख्या रखी गई है वो सिर्फ 28% के हिसाब से ही रखी गई हैं, जबकि आपकी होनी कितनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए यहाँ पे 40% के हिसाब से आपकी सीटें होनी चाहिए। तो यहाँ पे यूआर के लिए काफ़ी गड़बड़ है, जैसा कि हमने थंबनेल में भी आपको बताया है कि आपका यूआर ईबीसी बीसी वाले कैंडिडेट के लिए और जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको पता है कि यहाँ पे आरक्षण अगर देखेंगे तो आपका 10% का है और उसी 10% के हिसाब से आपकी सीटें रहनी चाहिए। लेकिन क्या है कि पहले रोस्टर में जब यहाँ पे 65% वाला था तो उसमें आपकी सीटें बिल्कुल सही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये रोस्टर को लेकर के जो सूचना मिली थी उसमें जो है सिर्फ 5% के हिसाब से, यानी कि 50% आपकी सीटें सिर्फ उसमें रखी गई हैं, यानी कि 10 में से 10 पहले था, अब यहाँ पे 5 कर दिया गया, जबकि होना कितना चाहिए, 10 ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था। बाकी आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे कि टीजीटी 9वीं 10वीं में रोस्टर में क्या कुछ परिवर्तन किया जाएगा वो समझिए। देखिए यूआर के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा, यहाँ पे 40% रहेगी सीटें, ये पहले की है, ठीक है, ये पहले का है जो आपका आरक्षण था। अब उसके बाद से यहाँ पे जो आपका, अब बात करें यहाँ पे जो नया है वो ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे तो 10%, क्योंकि आपको पहले भी 10% था तो फिर भी यहाँ पे फिर उसके बाद भी यहाँ पे 10%। उसके बाद बीसी की बात करें, बीसी में 18% था तो यहाँ पे 12 हो गया है, 25 था तो यहाँ पे 18 हो गया है, यहाँ पे 20 था तो यहाँ पे 16 हो गया है, यहाँ पे 2% था तो यहाँ पे 1% हो गया है, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो इसी के हिसाब से आपकी सीटें रखी जाएंगी, ठीक है, इसी के हिसाब से आपकी सीटें रखी जाएंगी। जैसे अगर मान लीजिए उसमें जो सीटों की संख्या थी पहले वाले में, यानी कि यूआर में अगर टीजीटी की बात करें, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टीजीटी में अगर बात करें यूआर में जो सीटों की संख्या थी वो 4,400 यहाँ पे 53 सीटें थी, ठीक, और आपका यहाँ पे 25% के हिसाब से ये सीटें रखी गई थी, और इसको अगर देखेंगे तो ये आपका 26.2% के हिसाब से आपकी सीटें रखी गई हैं। तो यहाँ पे इसको आप सही मानेंगे, यानी कि सीटें आपकी टीआरई 3.0 की भर्ती में 65% पे यूआर कैटेगरी की अगर बात करें तो सीटें आपकी सही थी, ठीक। उसके बाद जो आपका अपडेट आया था, थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे आप 40% के हिसाब से देखेंगे सीटें, तो 40% के हिसाब से आपकी सीटों को यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे 7,918, ठीक। तो इसमें टोटल अगर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे 40.8, यहाँ पे 40.4% के हिसाब, तो बिल्कुल ये सही है, यानी कि वार का यहाँ पे सही है। लेकिन अगर यहाँ पे आप पीजीटी की अगर बात करें हम लोग, थोड़ा सा जो पीजीटी वाले कैंडिडेट, हमने अभी टीजीटी के यूआर कैटेगरी को लेकर के बात किया कि सीटें आपकी कितनी हैं। अगर आप यहीं पे देखेंगे जो आपके पीजीटी वाले कैंडिडेट हैं, देखिए पीजीटी में पहले आपकी पीजीटी में यूआर में जो सीटों की संख्या थी वो आपकी सीटों की संख्या थी वो 6,000 यहाँ पे 76, ठीक, ये था, और ये परसेंटेज कितना हुआ यहाँ पे 27.2, ठीक है, यहाँ पे परसेंट है, तो यहाँ पर ठीक थी, क्योंकि 25 से ही परसेंट चाहिए था तो 27 था, यहाँ पे 2% आपका समझिए कि एक तरह से बढ़ गया था। अब यहाँ पे 40% के हिसाब से अगर सीटों को लेकर के जो बताया गया आपको वो समझिए, तो यहाँ पे अगर जब 40% के हिसाब से सीटें रखी जाएंगी, 25 पे तो आपको इतना दिया गया है और यहाँ पे 40 पे कितना दिया जाना चाहिए, एग्जैक्ट डाटा है कि नहीं है। देखिए जो अपडेट आपकी आई है वो आई है आपकी 7,000 यहाँ पे 49 की डाटा यहाँ पे आई हुई है, जिस प्रकार से अपडेट आई यहाँ पे समझिएगा कि ये आपका टोटल अगर परसेंटेज देखेंगे आप तो ये 28.4%, ठीक है, ये हो गया, ये 28.4%, जबकि होना कितना चाहिए था आपका यहाँ पे 40% के हिसाब से आपकी सीटें रहनी चाहिए, यानी कि इससे और भी ज़्यादा आपकी सीटें रहेंगी। और वो जब आपका नया रोस्टर, देखिए जब नया रोस्टर यहाँ पे जारी किया जाएगा, जो आप ऑफिशियली सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो जो आपकी खबर देखने को मिली थी उसमें कई सारी त्रुटियां भी अभी हैं शायद, ठीक है, तो उसकी वजह से सारी चीज़ काफ़ी कन्फ्यूजन है। और सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से जो ईडब्ल्यूएस वाली सीटें हैं उसमें भी आपका 10% चाहिए आपकी सीटें, लेकिन है कितना, 5% है, तो कहीं ना कहीं आधी सीटें हैं। तो इस पर भी कई कई सारे कैंडिडेट के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस वालों की सीट आखिर कम क्यों कर दी गई, क्योंकि उसमें सिर्फ 10% सीटें हैं, तो 10% में भी यहाँ पे आधा सीटें यहाँ पे कम हो जा रही हैं आधी। तो वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन जिनका होने वाला रहेगा उनका भी नहीं हो पाएगा फिर। अब यहाँ पे देखिए हमने अभी यूआर को लेकर के बात किया, ईडब्ल्यूएस को लेकर के बात किया, उसके बाद आप बीसी के लिए बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए बीसी के कैंडिडेट जो हैं, जो बीसी वाले कैंडिडेट देखिए यहाँ पे 18%, ठीक है, 18% आपकी सीटें जब थी, अगर देखेंगे आप टीजीटी में बात करें हम लोग, टीजीटी में हम दोनों को लेकर के यहाँ पे एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले टीजीटी में देखिए कि यहाँ पे बीसी कैटेगरी में टोटल अगर सीटों को लेकर के अगर बात करें तो वो आपकी कितनी थी, तो देखिए बीसी में अगर बात करें यहाँ पे तो आपकी जो है 3,020 सीटें, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 3,000 यहाँ पे 20 सीटें, और ये 3,020 सीटें आपकी कितनी परसेंटेज हो रही हैं, जबकि हमको 18% के हिसाब से सीटें चाहिए, तो ये आपका जो है 17% के हिसाब से सीटें यहाँ पे रखी गई हैं। तो ये समझिए कि 1% आपका यहाँ पर भी कम है, लेकिन जो यहाँ पे 12% होना चाहिए, ठीक है, नए रोस्टर में 12% आपके नए रोस्टर में होना चाहिए सीट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देंगे बीसी वाले कैंडिडेट,
उनका अगर टीजीटी में देखेंगे तो इसके हिसाब से आपके जो है, जो आपको अपडेट मिली है वो 1714 का मिला है। ठीक है, 1714 का अपडेट मिला है कि बीसी में जो है आपके वो आपकी सीटें हैं। ठीक, लेकिन अगर इसको परसेंटेज में देखेंगे आप तो 8.7%। ठीक है, ये ही मतलब कि इतने परसेंट के हिसाब से ये सीटें आपकी जो है 1714 हैं, जबकि होनी कितनी चाहिए, 12% आपकी सीटें होनी चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ 8.7% के हिसाब से आपकी सीटें रखी गई हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। जब आप देख रहे हैं कि लगभग 4% का यहाँ पे कमी देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सीटें आपकी कम हो गई। पहले आपकी लगभग सीटें सही थी, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से यहाँ पे आपकी सीटें थी उस हिसाब से सीटें आपकी सही थी, लेकिन इसमें जो नया वाले में है, जो अपडेट दिया गया है, उसमें आपकी सीटें कम हो गई हैं। उसी प्रकार अगर बीसी में आप देखेंगे 18% के हिसाब से यहाँ पे जो आपका 65% रोस्टर था, उसमें अगर पीजीटी की हम लोग बात करें तो पीजीटी में आपकी कितनी सीटें थी उसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे और सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे बीसी में अगर बात करें यहाँ पे तो आपका यहाँ पे पीजीटी में वो आपके 3882 सीटें थी। ठीक, और ये 3882 सीटें कितना परसेंटेज हुआ वो समझिएगा। तो यहाँ पे ये 17.3% के हिसाब से रखा गया है। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि बिल्कुल सही डाटा था उस टाइम पे। लेकिन आप यहाँ पे इस बार जब देखेंगे पीजीटी में जो आपका अपडेट मिला है कि सीटें कितनी हैं बीसी में, तो यहाँ पे 3200, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 3276 सीटें। ठीक, इस हिसाब से तो 3276 सीटें, तो इसमें 13.2, ठीक है, 13.2% इसका आपसे, इसका मतलब यहाँ पर भी चीज़ें सही हैं और 1% का यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रही है सीटों में। तो यहाँ पे जो वृद्धि देखने को मिल रही है, तो जो ईडब्ल्यूएस में कमी देखने को मिल रही है, तो उन सभी को जो है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए आयोग को और शिक्षा विभाग को। कम से कम जो ईडब्ल्यूएस वाली सीटें हैं, कम से कम उनको जो 10% का है वो 10% के हिसाब से सीटें आपकी रख देनी चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप बात करें यहाँ पे एससी के लिए, ठीक है, यहाँ पे 20% के हिसाब से अगर पीजीटी में आप देखेंगे, ठीक है, पीजीटी की बात कर रहे हैं, पीजीटी में अगर सीटों को लेकर के देखेंगे यहाँ पे एससी में, तो आपकी सीटें वो 4200, यहाँ पे 4254, ठीक है, ये आपकी सीटें हैं। और ये 4254 सीटें हैं सिर्फ 19%। ठीक है, तो मान के चलिए कि एक तरह से ये सही है। उसके बाद यहाँ पे 16% के हिसाब से सीटें आपकी रहनी चाहिए, जबकि आपको जो सूचना मिली थी उसमें सीट आपकी बताई गई थी, अगर बात करें एससी के लिए, वो आपकी 6483 आपकी बताई गई थी, और ये 26% के हिसाब से आपकी सीटें रखी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे होना चाहिए 16%, जबकि हो गया यहाँ पे 26%। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गड़बड़ हैं, और एससी वाले कैंडिडेट को यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे अगर 10% का छूट यहाँ पे और मतलब कि लाभ मिल रहा है उनको, तो ये 10% आज ईडब्ल्यूएस में एडजस्ट करिए। ठीक है, जो भी यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे देखिए किसी किसी कैटेगरी में जो है फ़ायदा ही है, किसी कैंडिडेट को जिनका भी सीट यहाँ पे बढ़ रहा है और जिनका भी यहाँ पे कम हो रहा है, जैसे यहाँ पे इनका बढ़ रहा है पीजीटी में, तो इनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। यूआर में भी यहाँ पे अगर बात करें तो 40% नहीं है, सिर्फ 28% के हिसाब से सीटें आपकी बताई जा रही थी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 5% के हिसाब से सीटें, तो कहीं ना कहीं किसी किसी कैटेगरी में नुकसान ही है अगर देखा जाए कैंडिडेट के साथ। तो थोड़ा सा हमको इंतजार कर लेना चाहिए कि यहाँ पे टोटल जो आपका रोस्टर होगा, अगर फाइनली अगर बात करें बीपीएससी ऑफिशियल साइट पर जब तक अपलोड नहीं किया जाता है, तब तक आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कुछ ना कुछ जो है इसमें परिवर्तन संशोधन करके ही आपका यहाँ पे रोस्टर फाइनली जारी किया जाएगा। बाकी कई सारी चीज़ें यहाँ पे वायरल भी हो रही हैं उसको